नमस्कार। चलते हैं सौर मंडल में राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि की ओर, जिसका विस्तार 150 डिग्री से 180 डिग्री तक है। उत्तरा फाल्गुन्यास त्रयः पादा हस्त चित्रार्ध कन्या। जैसा कि बताया था कि ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और 9 चरण की एक राशि होती है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम छोड़ करके शेष 3 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण यानी चारों चरण और चित्रा नक्षत्र के प्रारंभ के 2 चरण मिलकर के कन्या राशि होती है। तो पा पी पू सा रा ठा पे पो, इन 9 अक्षरों में यदि कोई अक्षर प्रारंभ है तो कन्या राशि होगी। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ में पुष्प लिए हुए एक कुमारी कन्या का है। राशि चक्र की छठी राशि है। इसका स्वामी बुध होता है। कन्या लग्न की यदि जन्म कुंडली है तो उसमें शनि ग्रह सर्वाधिक कारक माना जाता है। मंगल, गुरु और चंद्र ये कन्या लग्न की कुंडली में अकारक ग्रह होते हैं। सूर्य और बुध तटस्थ ग्रह होते हैं। क्योंकि कन्या राशि का, कन्या लग्न का स्वामी बुध है, लेकिन फिर भी बुध को तटस्थ बताया गया है। इसका कारण यही है कि बृहस्पति तमोरा शास्त्र में जो हमारे जो ऋषि हैं उन्होंने कार्यकारी अध्याय में उल्लेख किया है कि केंद्राधिपत्याः सौम्या शुभम नैवति संतुषा। केंद्र के अधिपति सौम्य ग्रह कभी भी शुभ फल कारक नहीं होते हैं। बुध सौम्य ग्रह की श्रेणी में आता है। यद्यपि लग्न का स्वामी है फिर भी शुभ ग्रह नहीं देता है, इसीलिए इसको तटस्थ बताया गया है। और क्रूरा नैवा अशुभम कुरु कोणपो शुभदायका। केंद्र के अधिपति क्रूर ग्रह कभी भी अशुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन कब अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा आदि में ही फल ग्रह जो है फल देता है। त्रिकोण का अधिपति कोई भी ग्रह हो, चाहे वो पापक ग्रह हो चाहे सौम्य ग्रह हो, हमेशा शुभ फल ही देता है। अब इस कन्या राशि के जो नैसर्गिक यानी नेचुरल मित्र कौन कौन से ग्रह है? सूर्य, राहु और शुक्र कन्या राशि वालों के नैसर्गिक यानी नेचुरल मित्र हैं। चंद्रमा कन्या राशि वालों का शत्रु होता है। मंगल, गुरु और शनि ये तीनों ग्रह कन्या राशि वालों के लिए समभाव रखते हैं। बुध ग्रह यदि कन्या राशि में 15 डिग्री तक है तो परमोक्ष का फल देता है। शुक्र ग्रह यदि 27 डिग्री पर तक कन्या राशि में है तो ये परम नीच का फल देता है। 16 से लेकर के 20 डिग्री तक बुध यदि कन्या राशि में है तो ये मूलक त्रिकोण का फल देता है। उच्च से भी मूल त्रिकोण का जो फल होता है वो अधिक प्रभावी माना जाता है, क्योंकि कोई ग्रह यदि उच्च राशि अपनी उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, शुभ यानी अन्य शुभ ग्रह के साथ है तो अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि वही ग्रह यदि मूल त्रिकोण राशि में हो अपनी तो बहुत अधिक शुभ कारक माना जाता है। कन्या राशि दुस्वभाव की राशि है और स्त्री संज्ञक राशि बताई गई है। इसका तत्व पृथ्वी और ये द्विपद संज्ञक, इसका रंग पांडुरंग बताया गया है। इसका गुण शीत प्रकृति वाला है। अर्ध शब्द करता है, ना अधिक तेज ना अधिक धीमा, यानी अर्ध स्वर में शब्द करता है। समभूमि इसका स्थान है। सौम्य स्वभाव है। रात्रि में कन्या राशि विशेष बली होती है और ये कन्या राशि दक्षिण दिशा की स्वामी बताई गई है। और स्त्री संयोग अल्प मात्रा में होता है। कांति रुक्ष है और वर्ण वैश्य। शरद ऋतु इस कन्या राशि की मुख्य ऋतु है।
अब जन्म कुंडली में यदि कन्या राशि है अथवा कन्या लग्न है तो सामान्य रूप से किस प्रकार का स्वभाव आदि जातक में होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कन्या राशि का एक प्रतीक चिन्ह जो हमने बताया कि हाथ में पुष्प लिए हुए कन्या, और कहीं कहीं पर 2 मछलियों के जोड़े का भी उल्लेख मिलता है हमारे ज्योतिष ग्रंथों में। तो जो कन्या लग्न या कन्या राशि के लोगों का जो सामान्य स्वभाव होता है उसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये लगभग 90% कन्या राशि वालों में गुण विद्यमान रहते हैं, जो कि मैं बताना चाहता हूँ। और मैं क्या बताना चाहता हूँ, हमारे ऋषियों ने अपने अनुभवों द्वारा इनको लिपिबद्ध किया है। उन्हीं सूत्रों को लेकर के हम निरंतर अपना काम कर रहे हैं। तो कन्या राशि वाले में एक विशेष बात ये होती है कि वो प्रत्येक कार्य को शीघ्रता पूर्वक करने का प्रयास करने वाले होते हैं, और अधिक जल्दबाजी में कभी कभी वे ये भी विचार नहीं करते हैं कि ये कार्य उनके लिए हितकर होगा या अहितकर होगा। स्वभाव के भावुक होते हैं, भावना प्रधान होते हैं, और भावनाओं में बह कर के कभी कभी बहुत बड़ा भी नुकसान कर लेते हैं। इनका जो मस्तिष्क होता है वो हर समय कुछ अधिक ही सक्रिय रहता है, इसलिए इन्हें हर समय कुछ न कुछ करते रहने की या सोचते रहने की धुन सवार रहेगी। कभी कभी तो व्यर्थ की चीज़ें भी अधिक मात्रा में सोचने लगते हैं। यदि कन्या राशि वाले किसी निगेटिव पॉइंट को लेकर के विचार सोचने लगें तो नकारात्मकता अधिक बढ़ जाएगी, और यदि सकारात्मकता से सोचेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के भाग दौड़ करेंगे। गीत संगीत आदि में रुचि रखते हैं। मध्यम कद के, गौर वर्ण, सुंदर नासिका, चेहरे पर कोमलता और मिश्रता होती है, सीना उभरा हुआ होता है, मस्तिष्क यानी ललाट जो है दैदीप्यमान होता है। इनके जो बाल होते हैं वो घने और लंबे चमकदार होते हैं। कन्या राशि वाली महिलाओं की, लड़कियों के जो बाल होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, घने लंबे काले बाल होते हैं। और इनका जो यौवनावस्था है वो सर्वाधिक उन्नत काल इनके लिए माना जाता है, क्योंकि बुध राजकुमार है, और इसीलिए यौवनावस्था इसका कन्या राशि वालों का सर्वाधिक उन्नत काल माना गया है। हो सकता है कि बाल्यावस्था में कन्या राशि वालों को कुछ परेशानियां उठानी पड़े या वृद्धावस्था में परेशानियों में घिर जाएं, लेकिन यौवन काल बहुत अच्छा बीतेगा। पढ़ने लिखने में सामान्य रुचि रहती है, बहुत अधिक तो पढ़ने लिखने में नहीं होते हैं, और बहुत मूर्ख भी नहीं होते हैं, यानी नॉर्मल होते हैं। इतने भावुक होते हैं कि दूसरों को अपनी भावनाओं में बहुत जल्दी बहा करके लिए जाएंगे। एक और इनमें अवगुण होता है, मतलब इनके लिए तो वो गुण ही होता है, दूसरे के लिए वो अवगुण ही कहा जाएगा कि ये इतने बड़े स्वार्थी होते हैं कि अपने मामूली स्वार्थ के लिए कभी कभी दूसरे का बहुत बड़ा नुकसान भी कर बैठते हैं। अतः कन्या राशि वालों से इस मामले में सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज़ और है, कन्या राशि वाले जल्दी किसी से मित्रता नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा एकाकी या आत्मचिंतक होते हैं। यदि पहले तो जल्दी किसी से मित्रता करते नहीं, और जब अगर मित्रता कर ली तो उसको प्राण प्रण से निभाने का प्रयास करने वाले होते हैं। सफल कूटनीतिज्ञ होते हैं, इसीलिए राजनीतिक जीवन में भी इनको सफलता प्राप्त होती है। राजनीति में वही व्यक्ति सफल होगा जो बहुत अधिक कूटनीतिज्ञ होगा। सामान्य व्यक्ति, आप लोग व्यवहार में देख लीजिए, सामान्य और सीधा साधा व्यक्ति कभी भी राजनीति में सफल नहीं हो पाता है। इसलिए राजनीतिज्ञ बनने के लिए कूटनीतिज्ञ होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कन्या राशि वालों को ये ईश्वर का वरदान है कि वे इतने अच्छे कूटनीतिकार होते हैं कि राजनीति में उनको सफलता मिल जाती है। कि जो कन्या राशि वाले होते हैं इनके मन में कुछ और होता है, अंतर्मुखी होते हैं।
इसलिए इनके मन का जो है मन को समझ पाना बहुत कठिन होता है। मन में कुछ होगा और इनके होठों पर कुछ और होगा, इसलिए इनको समझना मुश्किल ही नहीं असंभव है। कभी कभी ये यानी कार्य करने में शीघ्रता करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। इस कारण इनमें हीन भावना भी भर जाती है, जिसके कारण ये जीवन के संघर्षों में बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। और एक विशेष बात कि ये विपरीत जो लिंगी व्यक्ति हैं, यानी विपरीत योनि वालों के प्रति इनका विशेष झुकाव रहता है, लेकिन प्रेम क्षेत्र इनका बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। जो इनकी कन्या राशि वालों का जो जीवन में जो प्रेम संबंध है, उसमें शारीरिक स्वार्थ की भावना तो नहीं होती है, लेकिन ये मानसिक रूप से दूसरे को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं, यानी अपने से विपरीत लिंग वाले के प्रति बहुत प्रेम करते हैं। थोड़े शर्मीले होते हैं, इसलिए अपनी बात का खुल कर के इजहार नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि इनके संबंध बन गए तो हमेशा अटूट संबंध रहेंगे, जीवन भर उनको निर्वहन करने का प्रयास करने वाले होते हैं। कन्या राशि वालों की एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है कि ये अपने कार्य क्षेत्र को बार बार बदलने वाले होते हैं, जिसके कारण इनको नुकसान भी उठाना पड़ता है और सफलता के लिए बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। यानी थोड़े से संघर्ष में हिम्मत हार जाते हैं, इसीलिए कार्य क्षेत्र को बार बार बदलते रहते हैं। जैसा कि बताया था कि ये युवावस्था में बहुत अच्छा फल देती है, तो कन्या राशि वालों का जो भाग्योदय है वो 32 वर्ष की आयु में होता, पूर्ण रूप से 32 वर्ष की आयु में इनका भाग्योदय होता है। तो 32 वर्ष के बाद ये वृद्धावस्था से पहले तक बहुत अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। गुण अवगुण तो समान रूप से प्रकृति में विद्यमान है, इसलिए ना अधिक गुणवान होना चाहिए, ना अधिक अवगुण अपने में रखने चाहिए। समभाव से जीवन व्यवहार यदि करें तो हम सुखी और स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे वेद वेदांतों में जैसा कि बताया गया है कि हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूतों से बना है, और ये पंच महाभूत प्रकृति के ही एक अंग है। हालांकि अपने अपने धर्म के अनुसार हमने किसी ने इनको देवता की संज्ञा दी, हमारा वैदिक दर्शन इनको ही ईश्वर का एक अव्यक्त रूप मानता है। तो जिन तत्वों से शरीर बना उन्हीं तत्वों से ग्रह नक्षत्र बने, तो इन ग्रह नक्षत्रों का जो शुभाशुभ फल है वो हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। तो लेकिन जो अशुभ फल हैं या जो अशुभ चीज़ें हैं उनके प्रति कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। उन अवयवों की पूर्ति करनी चाहिए जिनकी कमी से हमारा शरीर रोगी होता है। तो उसके लिए जिस प्रकार हम औषधि की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार प्रकृतिजन्य ग्रहों में यदि कुछ अशुभ ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में है तो उनको विविध प्रकार के दानादि कर्म के द्वारा, सदकर्म के द्वारा हम उनको अपने अनुकूल करके सुखी और स्वस्थ रह सकते हैं। यही ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य है। हमारे ऋषियों ने जो कि अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है कि लग्न से लेकर के कुंडली के व्यय भाव यानी 12वें भाव तक यदि कन्या राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। लेकिन हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं ये सामान्य फल है। पहले भी बताया था कि ग्रह किस अवस्था में है, किस ग्रह की दृष्टि है, उच्च का है, नीच का है या मूल त्रिकोण का है। जिस अवस्था में ग्रह होगा या जिस राशि का जो स्वामी जहाँ पर होगा उसके अनुसार जीवन में फल होगा।
लेकिन एक सामान्य फल की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक विषय को लेकर चलने पर ही वीडियो करीब 20-30 मिनट की हो जाती है। बहुत से हमारे जो दर्शक हैं, हमारे मित्र हैं, वो देखते देखते बोर भी हो जाते होंगे। इसलिए वीडियो को हम बहुत छोटी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये तो गहरा समुद्र है। आप किसी एक विषय को लेकर के बैठ जाइए, हो सकता है कि जीवन भर वही विषय चलता रहे। तो हम लग्न से लेकर के 12 भावों में कन्या राशि होने पर किस प्रकार का फल मिलेगा उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लग्न में यदि कन्या राशि है तो कन्या विलग्ने कफपित्त युक्तो भवेन मनुष्या सुखकांतिमाशा श्लेष्मा ऋतः स्त्री विजनहासु भीरुर्माया धिकः काम कदार्थितांगः। कन्या लग्न में जन्म लेने वाला मनुष्य कफ और पित्त से युक्त होता है, लेकिन सुखी भी होता है, कांतिमान होता है। कफ जनित विकारों से उसको पीड़ा होती है, स्त्री का वियोग उसको सहना पड़ता है, कुछ डरपोक होता है और मायावी प्रकृति का भी होता है, यानी क्षण क्षण अपना रूप बदलने में पारंगत होता है। काम वासना से पीड़ा अनुभव करने वाला होता है यदि लग्न में कन्या राशि है। अब यदि द्वितीय भाव में यानी धन भाव में कन्या राशि है तो किस प्रकार का फल होगा। कन्योदय वित्त गते मनुष्यो धनम लभेत भूमिपते सकाशात हिरण्य रूपे मणिमुक्त जातम गजासु नाना विध वित्तजम चा। यदि लग्न में यदि द्वितीय भाव में कन्या राशि है तो राजा से धन की प्राप्ति होती है। सोना चांदी मणि मोती हाथी घोड़े आदि अनेक प्रकार के पशु भी उसको प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्वितीय भाव में यदि कन्या राशि है तो ये हमारे लिए शुभ कारक होती है। अब तीसरा भाव जो कि भाई बंधुओं सहज भाव जिसको बोलते हैं, भाई बंधुओं और पराक्रम का भाव होता है, यदि इसमें कन्या राशि है तो तृतीय भावे किल कन्यकाख्ये शास्त्रानुरक्तम मधुरजम शरीरम नाना सुहसंसितमल्पकोपम प्रियातिथिम देव गुरु प्रभक्तम। मनुष्य शास्त्रों में अनुरक्त रहने वाला होता है, यानी शास्त्र पढ़ने में रुचि रहती है, सुशील होता है, अनेक मित्र वाला होता है और क्रोधी नहीं होता है, यानी कम क्रोध करता है। बहुत ही विपरीत परिस्थिति होने पर ही क्रोध करेगा। अतिथियों का प्रिय होता है, देवता और गुरुजनों का सम्मान करने वाला होता है। इस प्रकार तृतीय भाव में कन्या राशि होने पर भी एक प्रकार से शुभ फल ही होता है। अब चतुर्थ भाव में यदि यानी जो कि माता का भाव, सुख का भाव और वाहन आदि का भी विचार किया जाता है चतुर्थ भाव से, उसमें यदि कन्या राशि है तो कुमित्र संगम धन संश्रयम चा कन्या ग्रहे दुर्मतिमान मनुष्या वैशून्य संगा लभते सुखानी चौरेण युद्धेन च मोहनेन। कुमित्र का संग करने वाला यानी दुष्ट प्रकार के व्यक्तियों से मित्रता करेगा, दुर्बुद्धि होगा और ऐसे लोगों से ही धन पैदा करने वाला होगा। चुगली करने में उसको बहुत आनंद आएगा और कुछ तांत्रिक कर्म भी करने वाला होगा। इस प्रकार चौथे भाव में कन्या राशि होने पर इस प्रकार का फल बताया गया है। अब यदि पंचम भाव जो कि शिक्षा और संतान का भाव होता है, उसमें यदि कन्या राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। कन्या यदा पंचमगा तदा स्यात् कन्या नराणां तनयार्विहीनम् अतिप्रिया पुण्यपरा प्रभगल्भा प्रशांत पापा प्रियभूषणा च। यदि पंचम भाव में कन्या राशि है तो ऐसे मनुष्य के घर में कन्याओं का जन्म अधिक होता है और वे कन्याएं जो हैं संतानहीन होती हैं, लेकिन वो पति प्रिया होती हैं, पुण्यपरायण होती हैं, बहुत अधिक बोलने वाली होती हैं, पाप रहित होती हैं
और भूषणों से यानी उनको आभूषणों से बहुत प्रेम होगा। इस प्रकार पंचम भाव में कन्या राशि होने पर फल कहा। अब यदि छठा भाव जो कि रोग और शत्रु का भाव बताया गया है, उसमें यदि कन्या राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। कन्या स्थिता शत्रुग्रहे स्वैरम कार्यम स्वधर्मस्य नरस्य साधो स्वबंधुवर्गाच निजालयस्थो रिपुब्रजोपि प्रभवे नराणाम। छठे घर में यदि कन्या राशि है तो ऐसा व्यक्ति अपने घर वालों से ही शत्रुता मानने वाला होता है। धर्म तथा साधु जनों का कार्य तो करता है, लेकिन अपने ही लोगों से व्यर्थ में अकारण ही बैर मोल लेता है और उसके शत्रु भी अधिक बलशाली होते हैं। तो अब यदि सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य जीवन विवाह आदि का जिससे विचार किया जाता है, उसमें यदि कन्या राशि है तो कन्यास्तस्ते च भवन्ति दारा स्वरूप देहास्तनैर्विहीना सौभाग्य भोगार्थ नयेन युक्ता प्रियम वदा सत्य धना प्रगल्भा। कन्या राशि यदि सप्तम भाव में हो तो स्त्री जो है बहुत ही रूपवती मोहिनी होती है, लेकिन उसके पुत्र संतान कभी कभी ऐसा होता है यदि शुभ ग्रह न हो तो पुत्र संतान नहीं होती है। सौभाग्य भोग अर्थ और नीति से युक्त होती है, प्रिय वचन बोलने वाली होती है, सत्यवादिनी होती है और अच्छे स्वभाव वाली होती है यदि सप्तम भाव में कन्या राशि हो। अब यदि अष्टम भाव यानी जो कि मृत्यु का भाव बताया गया है, उसमें यदि कन्या राशि है तो कन्या यदा चाष्टमगा विलासात् सदा स्ववित्ता मनुजस्य तस्घातः स्त्रीणां हि यन्ता विषमासनस्य स्त्रीभिः कृतो वा स्वग्रहा स्थितिभिः। अष्टम भाव में कन्या राशि होने पर मनुष्य का अधिक विलासिता से अथवा अपने घर में स्त्रियों के कारण मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति कुछ विषम प्रकार के जीवन व्यवहार करने वाला होता है और स्त्रियों से यानी इसकी मृत्यु का कारण स्त्रियां भी ही बनती हैं। तो इस प्रकार अष्टम भाव में कन्या राशि का फल का अब यदि नवम भाव यानी भाग्य भाव में कन्या राशि है तो धर्म स्थिता यदि षष्ठ राशि स्त्री धर्म से भी मनुजो भवेद् वै विहीन भक्तिर्बहु जिष्णुता च पाखंडमाश्रित्य तथा निपक्षम। नवम भाव में यदि कन्या राशि है तो मनुष्य स्त्री धर्म का सेवन करने वाला होता है, भक्ति से थोड़ा हीन होता है, लेकिन उसको विजय प्राप्त मुकदमे आदि में उसको विजय प्राप्त होती है। और यदि धर्म भाव में कन्या राशि है तो ऐसा व्यक्ति सद्धर्म को छोड़ करके पाखंड धर्म को बहुत शीघ्रता से स्वीकार कर लेने वाला होता है, यानी अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में उसको अधिक आनंद आता है। अब यदि दसम भाव जो कि कर्म व्यापार आदि का जिससे विचार किया जाता है, उसमें पिता का भी विचार किया जाता है दसम भाव से, उसमें यदि कन्या राशि है तो नभस्थलस्थस्त्वत षष्ठ राशि करोति कर्मज्ञ मितो मनुष्यम श्रीराजभारो जववान निरुक्ष स्वरूपयोषिन नितराम धनी च। ऐसा मनुष्य विविध प्रकार के कर्मों का करने वाला होता है, यानी बार बार अपना व्यवसाय बदलने वाला, स्त्री की बात को अधिक मानने वाला होता है, रोग रहित होता है, स्त्री रूपवती होती है और ऐसा व्यक्ति अधिक धनवान युवावस्था के उपरांत अधिक धनवान बनता है। अब यदि एकादश भाव यानी कि लाभ भाव में कन्या राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। कन्यात्मके लाभ गते मनुष्य प्राप्नोति लाभम विविधै रूपायै छलेन पापेन शुभाषणेन परस्परै शून्यकतै विकारै। 11वें भाव में यदि कन्या राशि है
तो मनुष्य अनेक प्रकार के उपायों से लाभ को प्राप्त करता है, तमाम प्रकार के छल बल भी अपनाएगा और यानी किसी एन कैन प्रकार उसका लक्ष्य एक ही होता है कि हम धन अर्जन करें। अब यदि द्वादश भाव में कन्या राशि है यानी 12वें भाव में कन्या राशि है तो किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। कन्या विदे चांत गते भेष्या भवेन मनुष्या हि चांगनोत्सव विवाह मांगल्य मकर विचित्र सत्र सवाभिर बहु साधु संगात। यदि 12वें भाव में कन्या राशि है तो मनुष्य अंगनाओं के विवाह उत्सव यानी कन्याओं का विवाह कराने वाला होता है, मंगल कार्य कराने वाला होता है, यज्ञ कराने वाला होता है, निरंतर अन्न वस्त्र आदि का दान करने वाला होता है, साधु सज्जनों की सेवा करने वाला होता है। यानी इन सब कर्मों के द्वारा धन का व्यय करने वाला होगा। तो इस प्रकार लग्न से लेकर के 12वें भाव तक कन्या राशि होने का जो सामान्य फल है, मतलब हमारी तरफ से सामान्य फल है, लेकिन ऋषियों ने तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि केवल कन्या राशि का जो फल है वो हमने कहा। फिर उसमें उस राशि का स्वामी यानी बुध कहाँ बैठा है, किस स्थिति में है, उच्च का है, नीच का है, उलट त्रिकोण का है, मित्र ग्रह के साथ है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में है, तो उस प्रकार के फल उसको प्राप्त होंगे। किसी आशा है कि आप सभी को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा होगा और आप सभी के उत्साहवर्धन के कारण ये हम प्रतिदिन यानी हर 2-3 दिन में एक नए विषय को लेकर प्रस्तुत होने का प्रयास करते हैं। तो हम आपसे आशा रखते हैं कि हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी कराने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार की ज्योतिषी समस्या के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9450253563 अथवा 7007242475 पर फ़ोन करके आप हमसे व्यक्तिगत ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी समस्या के लिए अथवा वास्तु संबंधी किसी जानकारी के लिए, फेंग शुई से संबंधित किसी उत्पाद जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश हो सके, इन सब ज्योतिषीय कार्यों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारी सभी प्रकार की सेवाएं पेड सर्विस हैं। कृपया करके व्यर्थ में फ़ोन करके या व्यर्थ में परामर्श करके आप अपना या हमारा समय बर्बाद न करिए। ये निश्चित मानिए कि आप यदि निःशुल्क हमसे परामर्श लेने के उद्देश्य से आते हैं तो आप 100% अपना भी समय बर्बाद कर रहे हैं और हमारी तो हम लोगों के तो स्वभाव में होता है। हम जितने भी ज्योतिष वैदिक ज्योतिष के अध्येता हैं ये हम लोगों के स्वभाव में होता है, क्योंकि हम लोग चाहे संकोच कहिए या ज्योतिष शास्त्र की परंपरा कहिए कि हम लोग पूरी तरीके से उसमें व्यापारी नहीं हो पाते हैं। तो यदि आप निःशुल्क परामर्श के लिए हमसे फ़ोन करते हैं या हमारे पास आते हैं तो ये आप सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।